गुना से ये बड़ी खबर है। यात्री बस और डंपर में भिड़ंत हुई है, टक्कर हुई है और इस टक्कर के बाद यात्री बस में आग लग गई है। हादसे में 13 लोगों की मौत हुई है, कई यात्री झुलसे हैं। ये बहुत बड़ा हादसा है। सभी घायलों का जिला हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने मुआवजे का ऐलान किया है। मृतकों के परिजन को 4-4 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। घायलों को 50-50 हजार रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। सीएम ने घटना की जांच के आदेश भी दे दिए हैं। लेकिन बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण यह हादसा है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण। 13 लोगों की मौत हुई है। गुना में यह बड़ा हादसा हुआ है। जिंदा जल गई हैं 13 जिंदगियां, इसमें कोई दो राय नहीं है। टक्कर के बाद बस में आग लगी और इस हादसे की वजह से 13 लोगों की मौत हुई है और कई यात्री झुलसे हैं। जो घायल हैं उन सभी को फौरन हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया है। हादसे की खबर पर ग्राउंड जीरो पर पहुंचे कलेक्टर और एसपी। जब IBC 24 ने इस खबर को चलाया, सबसे पहले जनता को दिखाया, उसके बाद कलेक्टर और एसपी भी मौके पर पहुंचते हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव को जैसे ही इस बात की खबर हुई, उन्होंने सबसे पहले कहा कि जो घायल हैं उन्हें तुरंत बेहतर से बेहतर इलाज उपलब्ध कराया जाए। उसके बाद उन्होंने मुआवजे का ऐलान किया। ये तस्वीरें देखिए, आप इन तस्वीरों को देखकर सहज ही ये अंदाजा लगा सकते हैं कि हादसा कितना भीषण रहा होगा। एक छोटी सी लापरवाही, जाहिर सी बात है किसी न किसी की छोटी सी लापरवाही की वजह से यह बड़ा हादसा हुआ होगा। एक बहुत ही छोटी सी गलती की वजह से। और नीरज योगी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। नीरज, घायलों की स्थिति कैसी है? वो कहां एडमिट हैं? क्या उनके परिजनों को इस बात की सूचना दे दी गई है? जी बिल्कुल, जैसे ही घटना सामने आई और जो घायल थे उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसके बाद पुलिस ने तत्काल उनके परिजनों को सूचना दी और इसके घटना के बारे में उन्हें जानकारी दी। इसके बाद जो परिजन है वो जिला अस्पताल पहुंचे और कहीं ना कहीं जो घायल है उनका यहाँ पर जिला अस्पताल में इलाज अभी जारी है। जी, इलाज यानी चल रहा है। ये नीरज जी, हादसा हुआ कैसे? बिल्कुल, मैं बता दूं कि जैसे ही एक जो सिकरवार ट्रेवल्स की जो बस है वो गुना से आरोन की तरफ जा रही थी, तभी भजंगल के आगे जब घाटी चढ़ते समय सामने से आ रहे डंपर ने बस में टक्कर मार दी। टक्कर मारने के बाद बस पलट गई। पलटने के बाद बस में आग लग गई। इसी दौरान जो वहां पर लोग मौजूद थे उन्होंने कई यात्रियों को बाहर निकालने का प्रयास किया, लेकिन जितने संभव हो सके उतने यात्री को बाहर निकाला गया। बाकी बचे यात्री उसी में फंसे रह गए और आग लग जाने के कारण कुछ यात्री उसी के अंदर झुलस गए। अब यानी प्रथम दृष्टया ये हम कह सकते हैं कि तेज रफ्तार की वजह से ये हादसा हुआ है। निश्चित रूप से जब घाटी से बस गुजर रही थी तो वो संभवतः ये आशंका जताई जा सकती है कि सामने से डंपर ने जिस तरह से टक्कर मारी है तो हो सकता है कि तेज रफ्तार रही होगी। और कहीं ना कहीं जैसे ही ये हादसा हुआ वैसे ही लोगों ने यहाँ पर अपनी तरफ से जितना संभव हो सका उतनी मदद पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन अब जो है आंकड़ा सामने आया है तो प्रशासन ने भी इस बात की पुष्टि की है। कितने बजे ये हादसा हुआ? एग्जैक्टली कितने बजे ये हादसा हुआ? जी, लगभग यही समय रहा है, 10 और 11 बजे के लगभग का ये समय था जब यहाँ पर ये एम्बुलेंस इस रूट पर दौड़ती नजर आई थी। और कहीं ना कहीं जो सूचनाओं का संचार हुआ वो भी 9 और 10 के लगभग का ही बताया जा रहा है। प्रत्यक्षदर्शियों ने भी यही बताया है कि यहाँ पर जो हादसा हुआ वो 9 और 10 बजे के लगभग हुआ और इसके बाद प्रशासन की टीम। ठीक है, एक-एक करके हम लोग बात करते हैं जिससे जनता भी अवेयर हो जाए। बस में अनुमानित कितने लोग सवार रहे होंगे? बिल्कुल, जो प्रत्यक्षदर्शियों से हमारी बात हुई है उनका कहना यही है कि ये करीब इस बस में करीब 30 से 35 सवारियां मौजूद थीं और जिनमें से जो भी बस यात्री थे उन्हें निकालने का प्रयास किया गया। लेकिन जब मौके पर ये जो इलाका है ये पूरा जंगल तरह का इलाका है, चारों तरफ से पेड़ों से घिरा हुआ क्षेत्र है और यहाँ पर लोग जैसे ही पहुंचे तो उन्होंने सबसे पहले यहाँ से लोगों को निकालना
उचित समझा और उन्हें अस्पताल भेजने की प्रक्रिया शुरू की। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस इलाके में जहां सिंगल रूट हुआ करता है, उस रूट से अस्पताल तक पहुंचने के लिए जाम भी लग गया था। इस जाम से भी वाहनों को होकर गुजरना पड़ा। और चलिए कोई बात नहीं, जाम तो अभी सेकेंडरी है। जब 13 लोगों की जान चली गई टक्कर की वजह से, डंपर की टक्कर की वजह से, तो स्वाभाविक है जाम तो लगेगा, उस पर हम लोग अभी बात नहीं करेंगे। एक चीज़ ये कि तकरीबन कितने लोग घायल होंगे, जख्मी होंगे और किन किन हॉस्पिटल में उन्हें एडमिट कराया गया है? जी बिल्कुल, अभी तक जो आंकड़ा है वो करीब 16 यात्रियों के नाम यहाँ पर सामने आए हैं, जिसमें जिनके परिजनों को सूचना दी गई है और जिनका इलाज जिला अस्पताल में अभी जारी है। और कुछ यात्री ऐसे भी हैं जिनकी हालत अभी यहाँ पर गंभीर बनी हुई है। उनका यहाँ पर क्रिटिकल स्थिति होने के कारण उनका विशेष ध्यान रखा जा रहा है। उन्हें आईसीयू में भर्ती कराया गया है। डॉक्टर लगातार उनके चेकअप कर रहे हैं और कहीं ना कहीं उनका इलाज अभी कह सकते हैं कि 16 से 17 यात्री जख्मी हैं जो हॉस्पिटल में एडमिट है। नीरज, निश्चित रूप से 16 से अधिक ही संख्या हो सकती है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके नाम क्लियर नहीं हो पाए कि, और इस दौरान एम्बुलेंस एक के बाद एक यात्रियों को लेकर गुना जिला अस्पताल पहुंच रही थी और उन्हें भर्ती कराया जा रहा था। उनका इलाज के लिए एक मिनट आप फोन लाइन पे जुड़े रहिएगा। आपने कुछ चश्मदीद से बात की है, प्रत्यक्षदर्शियों से बात की है, उनकी बात पहले सुन लेते हैं। मेन चीज़ तो क्या हमारे यहाँ सरकार गलत है। जो बस चल रही है, बस में इमरजेंसी गेट नहीं है, ठीक है, मेन चीज़। और जो 5 स्टार जो पानी वाली आई थी वो बहुत लेट आई, उसमें पानी नहीं था, ठीक है। किस लिए? मैं खुद डंपर के ड्राइवर को निकाल के आया हूँ। पुलिस वाला मेरे सिंह 2 स्टार उसने मेरे सिंह निकलवाया है। प्रशासन क्या कर रही है जी? ये जो नीरज चश्मदीद से आपने बात की है, रेस्क्यू कार्य में थोड़ी लापरवाही हुई है क्या इनिशियल स्टेज पे, प्रारंभिक तौर पर? बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि जैसे ही मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये जो क्षेत्र है ये थोड़ा सा जंगल टाइप का एरिया है। यहाँ पर मदद पहुँचना इतना संभव नहीं था। 10 किलोमीटर से गुना की दूरी रही होगी। सिंगल रूट होने के कारण यहाँ पर जाम भी लग गया था। यही कारण था कि यहाँ तक मदद पहुँचने में थोड़ी सी देरी जरूर हुई है। कहीं ना कहीं यहाँ पर जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उन्होंने भी इस बारे में हमें बताया है। जैसे ही यहाँ पर प्रशासन को सूचना मिली, तत्काल उन्होंने जितना संभव हो गुना से कितने किलोमीटर है? गुना शहर से कितने किलोमीटर ये हादसा हुआ है? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा ये करीब 10 किलोमीटर यहाँ पर दूरी रही है। और कहीं ना कहीं यहाँ से पहुँचने में ये सिंगल रूट है पूरा गुना से आरोन के बीच का ये जो क्षेत्र है। यहाँ पर बीच में जो मंदिर पड़ता है, यहाँ घाटी पर ये हादसा हुआ है। जी चलिए बने रहिए नीरज, आपसे आगे भी जानकारी लेंगे। गुना में हुए भीषण हादसे में गुना के कलेक्टर तरुण राठी और एसपी विजय कुमार खत्री ने मौके पर पहुंचकर जायजा लिया। सर्च ऑपरेशन चलाकर डेड बॉडी रिकवर करने का काम किया। आग में जलकर स्वाहा हुए डेड बॉडी को उठाकर एम्बुलेंस से मार्चरी भिजवाया गया। वहीं घायलों को इलाज के लिए जिला हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। हादसे के दौरान कैसे हालात बने, इसका जायजा लिया है हमारे संवाददाता नीरज योगी ने। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यही वो यहाँ पर जो बस है उसमें जो आग लगी है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि यही वो बस है जिसमें आग लगी है। और कहीं ना कहीं जो यात्री हैं वो इस बस में बैठे हुए थे। लगातार आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो SDRF की जो टीम है वो भी यहाँ पर पहुँची है और लगातार प्रशासन को जो अमला है वो यहाँ पर जो यात्री हैं उन्हें निकाल कर यहाँ पर एम्बुलेंस में लेकर यहाँ से जिला अस्पताल भेजने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। यहाँ पर जो जिला प्रशासन के जो अधिकारी हैं, गुना कलेक्टर और गुना एसपी यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार यहाँ पर जो है इसे पहले यहाँ पर आग पर काबू पाया गया है। इसके बाद में जो यात्री हैं उन्हें जिला अस्पताल भेजा गया है और लगातार यहाँ पर अभी भी जाम लगा हुआ है। कहीं ना कहीं इतने घंटे बीत जाने के बाद भी यहाँ पर लगातार रेस्क्यू का काम अभी भी जारी है। कहीं ना कहीं ये भी देखा जा रहा है कि जो यात्री हैं उन्हें पूरी तरह से रिकवर किया जाए और कहीं ना कहीं प्रशासनिक अधिकारियों का यही कहना है कि पहले जो भी यात्री हैं उन्हें जिला अस्पताल पहुंचाया जाए, इसके बाद ही आंकड़े सामने आ सकेंगे। नीरज योगी, IBC 24 गुना।
नीरज, आप तो स्पॉट पे पहुंचे भी थे और वहां से आपने रिपोर्टिंग की और लोगों को सबसे पहले अपडेट करने का कार्य किया। ये रेस्क्यू का कार्य अभी हम ये कह सकते हैं कि फाइनली पूरी तरह से समाप्त हो गया है, खत्म हो गया है कि अभी चल रहा है? जी बिल्कुल, करीब 1-1.5 बजे तक ये पूरा काम कंप्लीट हो चुका था। रेस्क्यू के बाद जो तमाम जो बॉडी थी और जो घायल यात्री थे उन्हें जिला अस्पताल भेजा जा चुका था। कहीं ना कहीं हमने यहाँ पर देखा कि जिस तरह से इन लोगों को भेजा जा रहा था तो कई सारे सवाल थे लोगों को, अपने को खो जाने का गम था। कहीं ना कहीं उनका कहना था कि हमारे सामने ही हमारे साथ जो लोग थे वो इस काल के जाल में समा गए और बस की जो आग की लपटें हैं उनमें ही वो जलकर सुहा हो गए। कई सारी कुछ बॉडी भी हमने सामने देखी कि जिन्हें जल जाने के कारण उनकी पहचान कर पाना भी संभव नहीं है। जिला अस्पताल प्रबंधन का ये भी कहना है कि जो डेड बॉडी जली है उनका DNA किया जाएगा जिससे पता लगाया जा सके कि आखिर ये डेड बॉडी किसकी है। बिल्कुल, यानी बहुत जानकारी ये भी है बहुत हद तक कि कुछ लोगों के बारे में जानकारी नहीं हुई है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने इस पूरे घटनाक्रम पर ट्वीट किया है तकरीबन 7 घंटे पहले। गुना से अरोन जा रही बस में भीषण आग से यात्रियों के हताहत होने का समाचार अत्यंत दुखद है। इस हृदय विदारक दुर्घटना में असमय मृत्यु को प्राप्त हुए दिवंगतों के परिजनों के साथ मेरी संवेदनाएं हैं। दुख की इस विकट परिस्थिति में प्रदेश सरकार पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है। मैंने प्रशासन को घायल यात्रियों के समुचित उपचार की व्यवस्था करने के साथ ही दुर्घटना की जांच के आदेश भी दिए हैं ताकि भविष्य में इस तरह की दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। एक बहुत ही अहम लाइन, इस तरह की दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, ये जरूरी है। बाबा महाकाल से दिवंगत आत्माओं की शांति तथा घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। ओम शांति। ये मैं डॉक्टर सीएम मोहन यादव का ट्वीट पढ़ रहा था जो उन्होंने इस बात का जिक्र किया है और उन्होंने ये भी कहा है कि ऐसी दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, यानी दोबारा कम से कम दोहराई ना जाए। यानी सीएम को भी इस बात का इल्म है, अंदाजा है कि प्रथम दृष्टया यहां पर एक बड़ी लापरवाही की वजह से 13 लोग जिंदा जल गए। इससे दुखद क्या होगा। डंपर और बस की आमने सामने की टक्कर के बाद बस में आग लग गई, 13 लोगों की मौत हो गई। इस घटना में 16 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिनमें से कुछ की पहचान हो चुकी है, उनके परिजनों को सूचना दे दी गई है। वहीं कुछ ऐसे भी यात्री हैं जिनकी पहचान अभी नहीं हो सकी है, उनसे पूछताछ लोगों से की जा रही है। फिलहाल सभी घायलों का गुना जिला हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। प्रत्यक्षदर्शियों से ग्राउंड जीरो पर हमारे संवाददाता नीरज योगी ने बातचीत भी की है। बस हादसे को लेकर लगातार जो रेस्क्यू है वो यहाँ पर जारी है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि यही वो ट्रक है जो यात्रियों का कहना है कि इसी ट्रक ने बस को टक्कर मारी थी। इसके बाद जो टक्कर लगने के बाद जो बस थी वो गुना से आरोन की तरफ जा रही थी। इसी दौरान ये हादसा हुआ है। मैं बताना चाहूँगा कि जो आप यहीं से काफ़ी जो दूरी है वहाँ तक लगातार जो है कांच बिखरे पड़े हुए हैं। काफ़ी करीब 30 मीटर का ये दायरा है यहाँ पर, जहाँ पर जाम भी लगा हुआ है और कहीं ना कहीं बस भी यहाँ पर बस जल चुकी है और जो सीटें हैं वो भी यहाँ पर जल चुकी हैं। जेसीबी की मदद से यहाँ से इस बस को आगे की तरफ लाया गया और कहीं ना कहीं साइड में करने के बाद में इस जाम को खोला गया है। पहले मैं बताना चाहूँगा कि ये कांच है, देखिए यहाँ से लगातार बस जो है वो आगे तक गई है। एक्सीडेंट के बाद लगातार जो हाल हुआ है उसकी ये तस्वीरें हैं लगातार जो हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ये कांच और कुछ बस के वो पार्ट्स हैं जो यहाँ पर निकल कर गिरे हैं। एसडीआरएफ की टीम भी यहाँ पर मौजूद है लगातार और यहाँ पर रेस्क्यू का काम लगातार जारी है। आप देख सकते हैं कि पीछे प्रशासनिक अधिकारी जो हैं वो यहाँ पर लगे हुए हैं रेस्क्यू करने में और यहाँ पर बस
बस में जो आग लगी थी उसे बुझाने का काम किया गया है और कहीं ना कहीं जो डेड बॉडी है उन्हें निकालकर जिला अस्पताल भेजने का काम यहाँ पर लगातार किया गया है। कहीं ना कहीं जो यात्री इसमें मौजूद थे कुछ अंदर ही फंसे रह गए थे, तो वहीं कुछ ऐसे यात्री भी थे जिन्हें बाहर समय पर निकाल लिया गया था, जो सुरक्षित बच सके। उनको हल्की और मामूली चोटें आई, लेकिन जो अंदर फंसे रह गए थे उन यात्रियों की हालत बेहद गंभीर और नाजुक बताई जा रही है। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो निकल नहीं पाए और जिसमें इनकी जलकर दर्दनाक मौत हो गई है। तो लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं IBC 24 पर। ग्राउंड जीरो पर हम मौजूद हैं। देखिए ये वो तस्वीरें हैं यहाँ पर जो हादसा हुआ है। गुना और आरोन के बीच का ये रास्ता है, ये दोहाई मंदिर जहाँ पर ये हादसा हुआ है, यही वो बस है। देखिए किस तरह के यहाँ पर हालात बने होंगे, आप इससे इन तस्वीरों से अंदाज़ा लगा सकते हैं क्या हालात बने होंगे। देखिए आगे का जो हिस्सा है वो डंपर से टकराने के बाद किस तरह के हालात यहाँ पर बने होंगे आप देख सकते हैं। ये आगे का वो हिस्सा है जहाँ पर ड्राइवर बैठता है और कहीं ना कहीं जो सीटें हैं वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरह यहाँ पर सीटों की स्थिति यहाँ पर रही होगी। लगभग बस का एक भी हिस्सा ऐसा नहीं है जो सुरक्षित बचा है। पूरी बस इस आग की लपटों में सुहा हो चुकी है। कहीं ना कहीं JCB की मदद से अब इसको साइड में करके और यात्रा मतलब जो यहाँ पर जो निकलने के लिए वाहनों को निकलने के लिए जगह बनाई जा रही। प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। लगातार हम इस खबर पर बने हुए हैं। नीरज योगी, IBC 24 गुना।